चलो हम लोग दे देते हैं समृद्ध इसमें पूर्णांक संख्या में समृद्ध है कि नहीं है। कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। पूर्णांक संख्या हम लोग जानते हैं कि माइनस भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव वाला भी होता है। तो हम दो कोई पूर्णांक संख्या ले लिए, -2 और 6, दोनों हमारा माइनस वाला भी पूर्णांक है और प्लस वाला भी यानी पॉजिटिव वाला भी पूर्णांक कहलाता है। तो हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, -2 और 6, दो संख्या लेते हैं। इसी के आधार पर हम लोग चेक करेंगे पूर्णांकों की समृद्ध है या नहीं। तो हम इसी दो को उदाहरण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। योग करते हैं, योग मतलब जोड़। तो योग करते हैं -2 प्लस में 6, दोनों को जोड़ दिए तो बराबर में क्या आएगा -2 प्लस में 4 आएगा प्लस का 4। जो प्लस का 4 आया, क्या यह पूर्णांक संख्या है? क्या यह पूर्णांक संख्या है? यानी दो पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या पूर्णांक आता है? अगर पूर्णांक आता है तो यह योग में समृद्ध है। यानी कि दो पूर्णांकों को योग करने पर अगर पूर्णांक आता है तो यह योग के अंतर्गत, यह व्यकलन में यह पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत समृद्ध होगा। अगर यह पूर्णांक नहीं आता है तो योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है। हम देख लिए कि -2 और 6 जब दोनों को योग किए तो हमारा एक आता है पूर्णांक संख्या। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। अब व्यकलन देख लेते हैं, घटाना इसी दो को चेक करेंगे। -2 माइनस का 6 बराबर ये आ जाएगा -8। ये भी हम जब एक -2 को और एक +6 को व्यकलन के यानी घटाए तो भी आंसर हमारा -8 आया, जो हमारा क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जब हमारा पूर्णांक संख्या है तो हम बता सकते हैं कि व्यकलन के अंदर भी हमारा क्या है? समृद्ध है। व्यकलन के अंदर क्या है? समृद्ध है। अब गुणा वाला देख लेते हैं। गुणा में अब दोनों को चेक करेंगे। -2 गुणे 6 बराबर क्या आएगा? -6 दूनी 12, माइनस का 12 आएगा। 6 दूनी 12 माइनस का 12, जो 12 आया यानी दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने पर, गुणन करने पर हमारा क्या आंसर, क्या उत्तर, क्या हल पूर्णांक आता है? हाँ, हमने देखा -12 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तब भी हम बोलेंगे गुणन के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है। तो हम फिर अब आगे क्या करते हैं? भाग करते हैं दो संख्याओं का और चेक करते हैं कि क्या पूर्णांक आता है कि नहीं आता है। तो हम चेक करेंगे -2 भागे -2 भागे 6, इसका मतलब होता है -2 भागे का 6। ये क्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसमें लिखेंगे पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णांक हमने देखा कि माइनस भी रहता है, प्लस भी रहता है और जीरो भी रहता है, लेकिन वो बटे में नहीं रहता है, यानी p बटे q के रूप में नहीं रहता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है। यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में है, ये परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए हमारा यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा अंतर्गत यह समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं है। -2 बटे 6 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में आ गया, इसलिए हमारा यह पूर्णांक नहीं है। अगर यह दो पूर्णांक संख्याओं को भाग करने पर पूर्णांक संख्या में नहीं प्राप्त होता है तो हम बता सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, यानी भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं।